डिवाइड में आप सभी का स्वागत है। उस वीडियो में हमने कंप्लीट करा था अपना पैरेटो इंस्टॉल करके देखा था। ठीक है, पार्ट सेकंड में। अब हम इस पार्ट में बात करेंगे एक्सेस द कमांड लाइन। ठीक है, कमांड लाइन किस तरीके से हम एक्सेस करते हैं, सो समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। A command line text based interface that is used a bash shell and to input instruction to a computer system। तो बैश शेल क्या होता है? बैश शेल कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको ये काम करना है। जैसे कि विंडोज में क्या होता है, विंडोज में जो यूजर होता है वो किसी भी गेम को, सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करके इजीली ग्राफिकल इंटरफेस में यूज कर सकता है। लेकिन इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, कोई भी बंदा किसी को भी किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी प्रोग्राम को उनको रन करना होता है तो बेसिकली कमांड लाइन के थ्रू करेंगे, बैश शेल्स के थ्रू करेंगे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। द डिफॉल्ट, मैं आपको डायरेक्ट लाइन टू लाइन बात बताऊंगा। ठीक है ना, मैंने पीपीटी तैयार जरूर करी है, लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपका भी टाइम वेस्ट ना होगा और वीडियो भी जल्दी कवर हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द डिफॉल्ट यूजर शेल इन रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स इज द GNU बॉर्न अगेन शेल बैश। ठीक है ना। फिर क्या है, व्हेन रेगुलर यूजर, ग्रीन लाइन पे पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, when a regular user start a shell that prompt includes the ending dollar, जो डॉलर से एंडिंग होती है जिस करेक्टर की, अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। लाइव डॉलर से जिसकी वो हो रही होगी ना एंडिंग, तो वो एक नॉर्मल यूजर है, वो सुपर यूजर नहीं है, वो एक नॉर्मल यूजर है। देखो नॉर्मल यूजर क्या होता है, बेसिकली सुपर यूजर जो आपके विंडोज में नॉर्मल यूजर होता है, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर जिसके पास सारी पावर होती है, वो कुछ भी कर सकता है, सिस्टम में से कुछ भी डिलीट कर सकता है, अनइंस्टॉल कर सकता है, किसी को, किसी भी यूजर को वो किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकता है, किसी भी यूजर को वो किसी भी चीज में कर सकता है, उसको फुल पावर होती है, मतलब एक तरीके का राजा होता है वो सिस्टम का। ऐसा ही इस लिनक्स में होता है, डॉलर वाला साइन होता है, उससे हम समझते हैं कि वो नॉर्मल यूजर है, और हैश वाला साइन होता है उससे हमें पता चलता है वो सुपर यूजर है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, a hash character replaces the dollar character when the shell is running the super user root। रूट कौन है? सुपर यूजर है। सुपर यूजर का भी मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा किस तरीके सुपर सुपर यूजर सारी पावर होती है विंडोज की। जैसे हम कुछ ये सर्वर क्रिएट करते हैं, सांबा सर्वर, अपाची सर्वर, उसमें हम अपना वो देते हैं, तो वो केवल सुपर यूजर ही उसमें कुछ छिड़का नहीं कर सकता है और नॉर्मल यूजर उसमें नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉर्मल यूजर है, और सुपर यूजर एक सुपर यूजर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द शेल बेसिक्स? देखो शेल बेसिक्स क्या होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। एलएस, ठीक है, एलएस क्या है? एक कमांड है। एलएस बेसिकली कमांड है लिस्ट की। एलएस कमांड से हम लिस्ट इशू करते हैं, लिस्ट आ जाती है हमारे उससे क्या क्या हमारे विंडोज में पड़ा हुआ है। तो एलएस एक कमांड है। ठीक है, बेसिकली हाइफन एल इसमें लिखा हुआ है, एलएस हाइफन एल एक ऑप्शन है। ठीक है, हाइफन एल जो है एक ऑप्शन, अभी हम लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। हाइफन एल एक ऑप्शन है। ठीक है, तन्मय डॉट टीएक्सटी एक फाइल का नाम है जो कि एक आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, अब इसको पूरे को हम कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, ls हाइफन एल आनंद डॉट टी मतलब क्या है इस कमांड का, ls जो है लिस्ट करो, हाइफन एल आनंद के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है वो हमें लिस्ट करो। ठीक है, चलो स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ लाइव। तो सबसे पहले हम इसको बेसिकली टर्मिनल ओपन कर लिया। अब देखो डॉलर का साइन आ रहा है, ये एक नॉर्मल यूजर है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कमांड चलाई। मैं आपको सुपर यूजर में और नॉर्मल यूजर में अभी डिफरेंस भी बताऊंगा क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हमने यहाँ कमांड चलाई ls। ठीक है, ls करा, अब क्या आ गया, लिस्ट आ गई हमारे पास कि नॉर्मल यूजर में क्या क्या पड़ा हुआ भाई। तो डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट डाउनलोड है, म्यूजिक है, पिक्चर है, पब्लिक है, और टेम्पलेट्स हैं, वीडियोस हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक मैं एक्स्ट्रा कमांड चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बना के दिखाता हूँ आपको। mkdir एक कमांड होती है जिसके जरिए हम फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं तन्मय नाम की एक फाइल फोल्डर बना दिया। ठीक है, मैं ls करूंगा, देखो आ गया तन्मय नाम का फोल्डर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। चलो अब जो नॉर्मल यूजर है, अभी मैंने नॉर्मल यूजर में बनाया है, तो मैं उसको इजीली रिमूव कर सकता हूँ हाइफन आर लगा के। जैसे मैंने, चलो मैं दूसरे फोल्डर नहीं बनाता हूँ, वो टीएक्सटी का एग्जांपल देता हूँ क्योंकि मैंने हमारा तन्मय डॉट टीएक्सटी लिख रखा है ना, तो टीएक्सटी का एग्जांपल दूंगा आपको। चलो मैं एक टीएक्सटी कमांड बना लेता हूँ। तन्मय डॉट टीएक्सटी, अब देखो
अब देखो तन्मय डॉट टेक्स्ट करके एक आ गई, यहाँ फाइल दिखाई दे रही है आपको तन्मय। अब मुझे इसको रिमूव करना होगा ना, तो मैं किस तरीके से रिमूव करूंगा, ये देखो rm-r और फाइल का नेम, जैसे कि डॉट टीएक्सटी है तो टीएक्सटी लगा दिया, ठीक है, हो गई रिमूव, हो गई ना रिमूव यहाँ पे। अब मैं आपको चल लेके चलता हूँ सुपर यूजर में। सुपर यूजर में जाने की कमांड होती है sudo su, मैं अपना पासवर्ड दूंगा जो मेरा पासवर्ड है, फिर मैं ls करूंगा, देखो वो सब शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, मतलब वो टीएक्सटी वाली फाइल बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं दूसरी कमांड, फिर आप लोग कहो मैं दूसरी कमांड से बना दूंगा, तो आप लोग कहोगे तो आपने दूसरी कमांड से बना दी, इसलिए डिलीट नहीं हो रही। अब मैं उसी कमांड से बनाऊंगा mkdir तन्मय डॉट टीएक्सटी, ठीक है। अब मैंने ये रूट यूजर से बनाई है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है रूट @पैरेट, और यहाँ हैश का साइन है जो कि रूट यूजर को प्रेजेंट करता है, और डॉलर जो साइन है वो नॉर्मल यूजर को प्रेजेंट करता है, ठीक है। अब मैं आपको शो करूंगा यहाँ ls करके, देखो यहाँ फाइल आ रही है txt। अब ये देखो लाइव एग्जांपल, ये नॉर्मल यूजर है और ये आपका नॉर्मल, ये एक जो है नॉर्मल यूजर है, ये आपका एक रूट यूजर है, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ उस फाइल को डिलीट करके, ls करा, आ गई यहाँ फाइल। अब मैं इस फाइल को डिलीट करके दिखाऊंगा, वही कमांड चलाऊंगा rm, जैसे मैंने यहाँ पे ये कमांड चलाई थी ना, rm.txt करके रिमूव हो गई थी। अब मैं देखो यहाँ चलाऊंगा वही rm-r और तन्मय डॉट टीएक्सटी, एंटर करूंगा, आ गया। अब क्या मांग रहा है, रिमूव राइट प्रोटेक्ट डायरेक्टरी, ये एक प्रोटेक्ट डायरेक्टरी है, इसको डिलीट नहीं कर सकते, एंटर करा, मैं देखूं डिलीट हो गई है, ये नहीं हुई है, ये इसको केवल सुपर यूजर ही जो है रिमूव कर सकता है। सूडो सो में कमांड चलाऊंगा, सुपर यूजर में आता हूँ अपने, ls करता हूँ, अब ये txt वाली केवल सुपर यूजर ही हटा सकता, सुपर यूजर ही, केवल सुपर यूजर, क्योंकि मैंने सुपर यूजर के जरिए बनाई है। rm-r यहाँ लिख दूंगा मैं तन्मय डॉट टीएक्सटी, एंटर, ls करके देख सकते हो हट गई। तो ये है डिफरेंस है सुपर यूजर में और एक नॉर्मल यूजर में। इतना आपको यहाँ तक का आपको बिल्कुल क्लियर होगा, आई होप यहाँ तक का आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब आते हैं लॉग इन इनटू लोकल सिस्टम। अब देखो अगर आपको रेड हैट पे काम करना है तो आप बेसिकली इसके पेड वर्जन है, क्योंकि इसका जो अगर आप रजिस्टर करोगे तो आप इसको रिमोट एक्सेस कर सकते हो कहीं से भी, ठीक है। आपको एक ऑनलाइन मिल जाएगा वेब सर्वर, आप उसको कहीं से भी बैठ के ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा। लॉग इन टू रिमोट सिस्टम, ये मैं आपको बाद में कवर करूंगा। लॉग आउट फ्रॉम रिमोट सिस्टम, ये भी मैं आपको बाद में कवर करने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन डेस्कटॉप, ये भी मैं आपको बाद में कवर करूंगा पार्ट, ठीक है। टर्मिनल, लॉगआउट, लॉगिन, हाँ। अब हम यहाँ से बेसिक कमांड सिंटैक्स से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए यहाँ तक के लिए इतना ही।